हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 17 लेकर के आया हूं, जिसमें हम कवर करेंगे 65 में पूछे गए सभी बीपीएससी के मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो देखिए, ये आंदोलन शुरू कब किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में शुरू किया गया था। पर्पस क्या था शुरू करने का? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में बिना भारतीयों के अनुमति के अंग्रेजों द्वारा उनको उसमें घसीट लिया गया था युद्ध में, कि भारतीय हमारा साथ दे रहे हैं। तो इसके लिए अहिंसक रूप से पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, जिसके पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही थे नेहरू जी, और तीसरे सत्याग्रही थे बृहदत्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो मेन इसका उद्देश्य क्या था कि जितने भी भारतीय छात्र हैं, जो भी भारतीय छात्र हैं ब्रिटेन में, उनको राष्ट्रवाद के प्रति राष्ट्रवाद के प्रति उत्तेजना जागृत करना, मुख्य रूप से बढ़ावा देना राष्ट्रवाद को। ठीक है, दशेर कथा पुस्तक किसने लिखी? तो दशेर कथा पुस्तक जो लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा, ये एक क्रांतिकारी विचारक थे। ठीक है, और इसकी जो पहला जो प्रकाशन हुआ था ये 1904 ईस्वी में किया गया था। ये एक बंगला पुस्तक थी, और इनके अलावा इन्होंने और इसमें चित्रित किया गुलामी और यातना के बारे में। दशेर पुस्तक, सखाराम गणेश देवेस्कर। सही आंसर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे एओ ह्यूम। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में। बॉम्बे में भी कहा? तो एक कॉलेज था जिसका नाम था गोकुल दास तेजपाल। ये एक संस्कृत कॉलेज था। यहीं पे इसकी स्थापना हुई थी। पहली अध्यक्ष किनकी अध्यक्षता में? तो अध्यक्ष हैं यहाँ पे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और सचिव थे एओ ह्यूम। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये किसका कथन है? ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। इन्होंने कुछ समाचार पत्र वगैरह भी लिखे थे, जैसे केसरी, ये इन्होंने लिखा था मराठी में, और एक लिखा था द मराठा, ये इन्होंने लिखा था इंग्लिश में। ठीक है, और भी कुछ बाल गंगाधर तिलक ने ऐसे कार्य करवाए थे, जैसे 1893 में इन्होंने सबसे पहली बार गणेश उत्सव, और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किया था। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? तो देखिए, इनको ना एक नाइटहुड की उपाधि जो सबसे पहले दी गई थी, दिया गया था 1915 में। 1915 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा। लेकिन जो जालियांवाला हत्याकांड जो इन्होंने देखे, और इसके बाद कुछ ऐसा अंग्रेजों का ऐसी प्रतिक्रिया नहीं, और उनके सहयोग से ऐसा हुआ, इसके कारण ये बहुत आहट हुए, और आहट होने के बाद इन्होंने जो घटना हुआ जालियांवाला हत्याकांड, उसके बाद अपना नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया इन्होंने। ठीक है, चलिए, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो भारत सेवक समाज की स्थापना किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, कहाँ किया गया था? तो 1905 में महाराष्ट्र में किया गया था। इस पर्पस क्या था इसको शुरू करने का? तो इसका जो मेन जो शुरू करने का था कि जितने भी भारतीय नौजवान इस संगठन में जुड़े हुए थे,
सभी को सार्वजनिक जीवन के लिए ट्रेनिंग दिया जाता था। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों की फांसी की सजा हुई थी? तो देखिए, इसमें हुआ था राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को। इन्होंने 9 अगस्त 1925 को एक प्लान बनाया। प्लान क्या था कि एक ट्रेन है जिसको लूटना है, जो भी उसमें हथियार वगैरह है वो सबको लूटना है, और पूरे इनके जो खजाने वगैरह उस ट्रेन से जा रहे थे सबको लूटने का इनका प्लान था। लेकिन इसी लूट के बाद इनको पकड़ लिया जाता है और फांसी की सजा सुना दी जाएगी, और आगे चल के इनको दोनों को फांसी दे दी जाती है। ये घटना जो 9 अगस्त 1925। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? ये किताब लिखा गया सी आर दास द्वारा। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियन। और सी आर दास को क्या कहा जाता था? देशबंधु भी बोला जाता था इनको। आगे चल के इन्होंने 1923 में, आप लोग को सबको पता होगा कि सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन भी किया था। स्वराज पार्टी का गठन। इनके साथ एक सहयोगी के रूप में कौन थे? मोतीलाल नेहरू। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। कब? तो 1873 में किया गया था। मैंने उसका उद्देश्य क्या था कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, जो शूद्र लोग हैं या अस्पृश्य जाति के जो लोग थे, उन लोगों के लिए, उनके समाज को सुधार के लिए इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इनके द्वारा कुछ किताबें और भी लिखी गई, जैसे गुलामगिरी। गुलामगिरी इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी, श्रीमती एनी बेसेंट। ये भारतीय नहीं थी, लेकिन 1917 के कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था। उसी अधिवेशन में ये पहली बार अध्यक्ष चुनी गई थी, एनी बेसेंट। ये पूरे कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष थी ये। 1916 में इन्होंने होम रूल आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। फिर दूसरी, तो सरोजिनी नायडू बनी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। कौन? सरोजिनी नायडू। उसके बाद 1933 में कलकत्ता अधिवेशन में एक तीसरी महिला अध्यक्ष बनती है, जो कि भारतीय होती है, सेनगुप्ता। नलिनी सेनगुप्ता। ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारतीय महिला अध्यक्ष, तब हो जाएगी सरोजिनी नायडू। अगर पूछा जाएगा दूसरे भारतीय महिला अध्यक्ष, तो नलिनी सेनगुप्ता। ओवरऑल पूछा है कि पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो देखिए, ठगों का उन्मूलन जो हुआ था, उस समय बेंटिक थे, गवर्नर जनरल बेंटिक थे। लेकिन कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में ये ठगों का उन्मूलन हुआ था। और ठगा के जैसे किसी को भी वंशानुगत इन लोग लूटते रहते थे, इनका पेशा ही वही था। ये हत्यारे और लुटेरे होते थे समुद्री क्षेत्रों में। तो इसका उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय किया गया था। उस समय कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। अगला, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई? लॉर्ड लिट्टन। क्योंकि इनका जो कार्यकाल था 1876 से 80 था। इसी समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वगैरह था। कुछ ऐसे कार्य इन्होंने किए थे जिनके कारण भारतीयों की नाराजगी थी इनके प्रति काफी। और इन्होंने ही जो द्वितीय अंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, उसी समय अफगानिस्तान का के ऊपर जो रूसी प्रभाव जो बढ़ रहा था, तो इसके लिए इनको कंट्रोल करने के लिए आक्रामक नीति अपनाया गया था लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। ठीक है। तो लॉर्ड लिट्टन को ओवन मैरीदिथ भी कहा जाता था। ओवन मैरीदिथ, मैरी
डेट। चलिए, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया गया था, ये डांडी से शुरू किया गया था, क्योंकि इससे पहले इन्होंने साबरमती से चल के डांडी पहुंचे थे। जब यहाँ से चले थे, जब डांडी पहुंचे थे ये, तो लगभग इनको 24 दिन लगा था इसमें। तो 6 अप्रैल 1930 को जब यहाँ पहुंचे थे, 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है, यहाँ पे वहीं से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दिया गया। तो कहाँ से शुरू किया था? अक्सर लोग साबरमती मार देते हैं, लेकिन सही आंसर क्या होगा? डांडी। शराबबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो ये जो किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। और मेन जो इसका भी उद्देश्य क्या था? टैक्स जो बढ़ाया गया था उसको रोक देना, मतलब कि नहीं देना। ये इनके अलावा भी इन्होंने जैसे 1918 में खेड़ा आंदोलन में सहयोग किया था, बरदौली आंदोलन 1928 में। तो ये काफी एक्टिवली इस सब में सहयोग देते। बरदौली आंदोलन में वहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी, ठीक है। इनको 1946 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। ये कब चुने गए थे? तो 1946 में चुने गए थे। 47 में जब आज़ादी हुई तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे। फिर कांग्रेस में कुछ वैसी अंदरूनी की वजह से आज़ाद भारत के बाद फिर इनको इस्तीफा देना पड़ा था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होता है, कौन सी प्रथा थी? तो थी रैयत बाड़ी प्रथा, ठीक है। वो क्या थी? रैयत बाड़ी प्रथा थी। एक्चुअली इसको शुरू जो किया गया था रैयत बाड़ी को 1820 के आसपास किया गया था, उस समय थॉमस मुनरो के द्वारा। मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था 1820 में, ठीक है। लेकिन ज़्यादा फायदेमंद ये भी नहीं हुआ, क्योंकि इन कुछ क्षेत्रों में ही किया गया था। पैदावार ये सब को लेकर के एक औसत के रूप में लिया जाता था, हद तक ठीक था। जो पहले अस्थाई बंदोबस्त चल रहा था उसके कंपेयर में। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग लेकर के आएंगे अगला सीरीज इसी का। 65 बीपीएससी में एक और एग्जाम हुए थे उससे पहले दिव्यांग कोटि के लिए, तो उसका अगला वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा। किन्हीं को अगर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हो सकता है मैं कहीं पे कुछ सुधार की ज़रूरत हो मुझे अपने आप में करने की, आप वो बताने की कोशिश करें कमेंट करके। आप अपना हमें समझा सकते हैं अपना उद्देश्य कि क्या चीज़ें चाहिए, कैसे चाहिए। और जो लोग नए हैं फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में बताइए। जो चीज़ें कमी लगे वो ज़रूर बताइए, ठीक है।